आरोग्य जागृती। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का लेने का मकसद ये था कि हम 15 जुलाई से 15 अगस्त तक की हम एक एजुकेशन चलाना चाह रहे कि हमारे मार्जिन के लिए जो हमारा मार्जिन 2017 से बढ़ा नहीं है, तो हम लोग काली रिबन, काली टोपी और हम 7:30 बजे तक की लाइट्स, हम पूरे पंप के जो कैनोपी के लाइट्स रहते हैं ऊपर के, वो हम बंद करके बिज़नेस करेंगे। ये हमारा, हम चाह रहे कि 1 महीने में हमारा कुछ तो भी आवाज़ हो। तो संभाजी नगर औरंगाबाद में हम लोग ने पहले है पूरे ऑल इंडिया में कि हमने एक ये स्टेप लिए, क्योंकि 2017 से हमारे नेशनल लेवल के लोग जा रहे हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर को हमेशा उन्होंने आश्वासन देते हैं और ऑयल कंपनी को भी बोलते हैं। बेसिकली देखा गया तो ये हमारे को जो हम आज हमारे पास पेट्रोल, डीजल जो भी तीनों ऑयल कंपनी में आता है, आप जो देखते हैं भारत पेट्रोलियम, HPCL है, IOCL है, ये हमारे को कंपनी कमीशन देती है और सब चीज़। और जब हम अभी कंपनी को कहते हैं कि भाई आप हमारे को हमारा मार्जिन बढ़ा के दीजिए, जो 2017 में था जब 40-50 रुपये लीटर था और आज 100 रुपये के ऊपर हो गया है, तो हमारे सारे खर्चे भी बढ़ गए, हर चीज़ बढ़ गया हमारा। तो आप हमारे को हमारा मार्जिन बढ़ा के दीजिए। हमारी मांग है तो शुरू से रही है कि हमारे को आप परसेंटेज बेसिस पे कर दीजिए, जो कि हमारी मांग है कि 5% जो रीज़नेबल है। तो 5% अगर आप परसेंटेज पे हमारा मार्जिन कर देते हैं, तो जैसी रेट बढ़ेगी हमारा मार्जिन बढ़ेगा, जैसी रेट कम होंगे हमारा मार्जिन कम होगा। तो हमारी मानसिकता हमारे 5% पे रहेगी, हमारे खर्चे भी हम उस हिसाब से सब रहेगा। तो हम लोग की जो मांग है ये काफ़ी 2017 से चल रही है, तो वो मांग नहीं फुलफ़िल होने की वजह से हमारा संभाजी नगर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के सारे पेट्रोल पंप वालों ने डिसाइड करे कि 15 जुलाई से 15 अगस्त तक की हम नो परचेज़ का ये नो परचेज़ बोल रहा मैं, सॉरी, हम अंधेरा लाइट्स ऑफ करके और ब्लैक रिबन बांध के हमारे हाथों पे हम ये प्रोटेस्ट करेंगे। और अगर वो नहीं हुआ तो फिर हम एजिटेशन आगे बढ़ाएंगे। तो अभी आपको लगता होगा कि सिर्फ संभाजी नगर औरंगाबाद में ये एजुटेशन हो रहा है, तो अभी 4 बजे हमारी महाराष्ट्र लेवल की भी ये तो जूम मीटिंग है, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट करा कि आप भी हमारे को साथ दो। तो शायद 4 बजे के बाद ऑल महाराष्ट्र में भी ये एजुटेशन चालू हो सकता है। सर, अगर अपनी मांग पूरी नहीं हुई तो आप क्या एक्शन लेंगे आगे? देखिए, हमारी मांग अगर पूरी नहीं हुई तो क्योंकि क्या हो रहा है कि सर हमारे जो खर्चे हैं वो कम नहीं हो रहे हैं, दिन पे दिन आप देख रहे हैं हर चीज़ के भाव बढ़ रहे हैं। तो नेचुरली हमारे को मजबूर होना पड़ेगा कि या तो हम रात के पंप्स पूरे बंद कर दें ताकि लाइट का खर्चा कम हो जाए। अगर वो भी कुछ नहीं हुआ तो हमारे को लास्ट में हमको नो परचेस करके हम तो खरीदी बिक्री दोनों भी बंद करेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से एक आम जनता परेशान है। हमारी कतई वो नहीं है कि पब्लिक को प्रॉब्लम में आए, पब्लिक ये करे, हम नहीं चाहते। पर अगर अल्टीमेटली अगर नहीं छोड़ा है तो हम है तो नो परचेज और नो सेल की तरफ जाएंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने बंद कर दिया तो पब्लिक का परेशानी होगी, तो इसके लिए क्या नियोजन किया आपने, क्या प्रयोजन हुआ आपके पास? देखिए, कुछ पंप तो जैसा कंपनी खुद चलाती है, वो कंपनी खुद उनके पंप्स में पेट्रोल डीजल तो लेंगे। आप देखते हैं गवर्नमेंट के खुद के पंप है, पुलिस डिपार्टमेंट का है, कॉर्पोरेशन का है, तो वो पंप चलेंगे ना। तो भाई देखिए, जो भी है थोड़ी आप लोगों से और पब्लिक से जब तक आवाज़ नहीं आएंगी तो जब तक हमारा काम ही नहीं होगा। हम अभी साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं 1 महीने के लिए। हमारे साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र ऑल इंडिया लेवल पे हम जाए। अब आप लोग के माध्यम से हो सकता है कि हमारे साथ ऑल इंडिया लेवल जुड़े। तो जो गवर्नमेंट हमारे को हमारी है 2017 से आश्वासन दे रही है 2017 से, तो वो लोग कुछ तो भी निर्णय पे आएंगे कि नहीं अब बहुत हो गया, ये लोग अब बर्दाश्त के बाहर हैं। सर, एक जैसा कंपनी और जैसा तुम्हारा डीलर है, ये दोनों के बीच में जो झगड़ा चल रहा है या फिर मांगे हो रही है, इसमें सरकार कुछ कदम नहीं उठा रही। सब वही प्रॉब्लम होता है कि हम उनके पास जाते हैं क्योंकि हम उन्हीं के पास जाएंगे ना। माल हमारे को कौन देता है? कंपनी देती है।
तो वो कुछ टाइम के बाद वो बोलते हैं कि तुम ये गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट का तो इंटरफेरेंस देखिए, गवर्नमेंट का वो बड़े स्केल पे रहता है। पंप लगाना गवर्नमेंट ने बोल दी, बाकी के तो काम गवर्नमेंट ही करती है ना, पंप ही करता है ना, पेट्रोल पंप वाले ही करते हैं। तो आप जब कंपनी करती है तो उसमें जब है तो पंप वाले हम लोग हैं तो डायरेक्ट कंपनी से आते हैं, हम कहीं है तो मिनिस्टर या किसी चीज़ पे जाते नहीं। अभी कभी ये तो देखिए हमारे जो प्राइस जो है तो आप देखे होंगे, ये गवर्नमेंट केस में 5-5 रुपये कम, तो प्राइस प्रोटेक्शन भी हमारे को है नहीं कि भाई हमारे पास माल है। और कंपनी क्या करती है कि भाई तुम माल भरो और मंथ एंड में फुल माल भराती है और बाद में माल रेट कम करके हमारा वो भी नुकसान करती है। तो हम चारों तरफ से मरी रहे कि भाई रेट प्रोटेक्शन, अगर जो पंप अगर नए देते हैं उसको बोलते हैं कि तुम्हारा 1.5 लाख लीटर बिकेगा, वो 70 पे बेच रहा है। तो जब आपने ऐड ही गलत निकाले तो 1.5 लाख लीटर का जो बाकी का अमाउंट है तो आपकी मिनिमम गारंटी के हिसाब से आप उसको कमीशन देना। पहले देखिए आपको ध्यान होगा कि रिलायंस पूरे पंप बंद कर दिया था, तो उस टाइम पे रिलायंस ने देखा था कि उस पंप का सेल कितना है, तो रिलायंस ने 10 साल तक उन्हें है तो घर बैठ के कमीशन दिया। तो उन्हें उसके पे उन्हें देख रहा था कि मेरे को नुकसान हो रहा, तो उन्हें ये तरीका निकाला था। तो आज रिलायंस के जो पंप बचे हुए थे तो वो चालू हुए ना आज। तो हमारा वही बोलना है कि तुम जो भी कुछ निकालते बगैर सोचे समझे निकालते, बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर भी निकालते हैं। अभी जैसा इथेनॉइल का सब बोल रहे थे, तो आज इथेनॉइल आपने 20% कर दिया। आपके प्रेस वाले मेरे को बता रहे थे कि आप 70-80 बोल रहे, बोले 40 रुपये लीटर में मिलता है। तो आज 105 रुपये लीटर का और इथेनॉइल 40 रुपये लीटर का, उसका जो मार्जिन अभी उन्होंने 20% कर दिए है, तो उसका मार्जिन अगर हमारे को दे दें तो हमारी मांगी भी पूरी रहती है, या तो फिर आप रेट कम कर दो। अब रेट कम अगर होता है तो हमारा नुकसान होता है, पर हमारा लॉन्ग टर्म में इसलिए फ़ायदा होता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। अब 2017 में हमारे को 10 लाख की गाड़ी आती थी, आज 20 लाख की आती, डबल दी अमाउंट हो गया। तो जैसे भी औरंगाबाद संभाजीनगर से मुद्दा उठाया गया, बाकी एसोसिएशन लोग आपके साथ में क्यों नहीं है और क्या साथ में लेना ना चाहिए? नहीं, देखिए हम उन तक पहुँचे नहीं थे। अभी जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि ये हो रहा है, तो आज 4 बजे हमारी महाराष्ट्र के लेवल पे मीटिंग है, तो उसमें हम बोलेंगे उन लोग को। थैंक यू। पेट्रोल एसोसिएशन की तरफ से जो मांगे हो रही है, लेकिन छत्रपति संभाजीनगर ही सही मुद्दा उठा है, पूरे महाराष्ट्र में नहीं हुआ है। अब इसके ऊपर देखना है कि इनकी मांगे कहाँ होगी। आरोग्य जागृती।